रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं ज़रूर। कि रिलेशनशिप में साइकोलॉजी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या गलत हो रहा है अभी रिलेशनशिप में, आप क्या दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स है, गलत साइकोलॉजी और सही क्या कर सकते हैं हम? देखिए कोई भी इंसान रिलेशनशिप में आता है, सो एटलीस्ट वो कम से कम 16-17 साल की एज में तो होता ही होता है, अगर आप स्कूल लेवल पर भी आ गए हो, ठीक है। सो आज के बच्चों को मान लो थोड़ा जल्दी भी ट्राई करने लग जाते हैं, 14 साल का बच्चा भी रिलेशनशिप में आ जाएगा। तो आपने 14 साल हो या 20 साल हो या जिस भी आप एज में रिलेशनशिप में आए हो, आपके उसके पहले के साल बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में आपने गुजारे हैं और आपकी फाउंडेशन बन चुकी है, यानी कि आप साइकोलॉजिकली कॉग्निटिवली प्रोग्राम हो चुके हो। तो दो डिफरेंटली प्रोग्राम लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो वो क्या होता है कि हर इंसान जो मेरे अंदर है वो उसे सही मानता है, यानी कि मेरे बिलीफ वो बिल्कुल राइट है, मेरी हैबिट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं, मेरे जो ओपिनियंस है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मतलब मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल बढ़िया है। शुरू शुरू में जब लवी डवी फेस चलता है तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और हम सामने वाले के ओपिनियन को भी बहुत आराम से राइट बता देते हैं, बड़ी सारी केयर सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फियर ऑफ लूजिंग होता है और हमें स्टे करना होता है उस रिलेशनशिप में। और हम उस रिलेशनशिप में जाते हैं जहाँ पर हमारे अंदर की कमियाँ पूरी हो रही होती हैं, ना कि दूसरा इंसान अच्छा नहीं होता। हमको ऐसा लग रहा होता है कि मेरा अधूरापन जो था वो इससे पूरा हो जाएगा, मुझे सेंस ऑफ सेफ्टी फील हो रही है, इसलिए मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जिस दिन वो पूरा होना बंद हो जाता है तो लोगों का मन मुटाव चालू हो जाता है, और जब तक मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है तो रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, और जब तक मेरे हिसाब से होना बंद हो गया जब, तभी से कंप्लेंट्स चालू हो जाती हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? साइकोलॉजी का ही तो गेम है ये सारा का सारा। और क्योंकि दोनों लोग अलग तरीके से प्रोग्राम हैं तो एक दूसरे के लिए एक्टिंग कुछ ही टाइम तक कर पाते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे ही पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग ना यूज टू हो जाता है उसमें, और एक धीरे धीरे सेफ्टी की फीलिंग आने लग जाती है कि अब तो ये अपना ही है, इतनी बातचीत हो गई, सब कुछ है, कहाँ जाएगा, तो हम अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं और वही सामने वाले के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो रिलेशनशिप में साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ और सिर्फ एक इसके लिए मेन पॉइंट है, और वो ये पॉइंट है कि आप ये समझें कि सामने वाला स्टार्टिंग में आपको कितना भी मिरर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, बट वो एक इल्यूजन है, वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन है, मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। और आज जो उसका रूप है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेकअप और विदाउट मेकअप वाला टाइप का। तो मुझे अगर मेकअप वाला रूप देखना है तो मुझे विदाउट मेकअप वाला रूप भी देखना है, ठीक है, जिसमें इतने गट्स आ गए कि वो बिना मेकअप के भी देख सकता है, क्योंकि मेकअप केवल चेहरे पे लगाया हुआ नहीं होता, मेकअप बातों में भी होता है, मेकअप आपके हर एक्शन में भी होता है, जिसके अंदर इतने गट्स हैं कि वो विदाउट मेकअप वाला चेहरा भी झेल सकता है किसी का। तो वो तो रिलेशनशिप आराम से निभा लेगा, लेकिन जिसको हमेशा मेकअप वाला चेहरा देखने की एक अर्ज होती है वो किसी रिलेशनशिप में नहीं टिक सकता, और मेकअप में आप हर वक्त नहीं रह सकते। तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जो इंसान जैसा आज हमें दिखा रहा है उसका असली रूप कुछ और है, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक पहलू हम ऊपर दिखा रहे हैं जो शुरुआत में है, इसीलिए आपने बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे सुनी होंगी कि तुम तो बदल गए, पहले कुछ और थे, अब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ रहा है, ठीक है ना, ये रंग दिखाने तो पहले दिखा देते। तो ये जो सारे डायलॉग निकल कर आते हैं ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये वाला शेड बहुत कम होता है, क्योंकि आप लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, जब तक शादी नहीं करते हैं। तो जब भी आप लिमिटेड टाइम के लिए किसी से मिलेंगे तो बड़ी बेसिक सी ह्यूमन नेचर है कि जो है ना आप अपना फैंसी पार्टी दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप किसी के साथ बिल्कुल लंबे समय तक रहते हैं तो आप उसे अपना हर रूप दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और कुछ लोग मतलब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हाँ, मतलब यहाँ पे क्या गलतियाँ होती है और क्या चीज़ें सही की जा सकती है, ये तो होता है, ये फैक्ट। अब वहाँ पे कहाँ गलतियाँ हो जाती है, क्या ख़राब होता है और क्या सही कर सकता है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ना जो पुरानी हमारी कमिटमेंट फेज़ की बातें होती हैं उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो हमारा माइंड, क्योंकि वो जो इमोशन होता है ना उस टाइम पर बहुत इंटेंस होता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस इमोशनल स्टेट में होते हैं उस वक्त जो कहीं भी बातें होती हैं उसे हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर करता है।
क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इमोशनल स्टेट्स में, जब हम पीक इमोशनल स्टेट में होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर आप किसी के साथ बहुत लड़ाई झगड़े में एकदम दुख में हो, उस टाइम जो बातें कही हुई होती हैं वो हमेशा अंदर पड़ी रहती हैं। ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा हैप्पी जोन में कही हुई बात होती हैं वो भी अंदर पड़ी हुई रहती हैं। बट अच्छा, इसमें इसमें ऐसे नहीं होता जैसा लड़के और आदमी और अलग अलग होते हैं? जैसे आदमी लोग, ऐसा मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हम लोग बहुत सी बातें जाने देते हैं बट औरतों को बहुत सी बातें याद रह जाती है पीक स्टेट में। मतलब मुझे तो, मैंने पीक स्टेट में बहुत हुआ है, मतलब दोस्तों के साथ भी झगड़े होते हैं हम लोग, छोड़ चलना कोई बात नहीं करके ख़त्म हो जाता है। बट ऐसा होता है कि औरतों में वो बात ज़्यादा रहती है। ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल है, डिफरेंस है कि सेम है दोनों ह्यूमन के लिए? ओके, सो मेल और फीमेल की साइकोलॉजी में बहुत अंतर होता है। हाँ। फीमेल्स का जो एक प्राइमरी रिएक्शन होता है वो इमोशनल होता है। आज की परवरिश ऐसी हो गई है फीमेल्स की भी कि उनका लॉजिकल सेल्फ भी फ्रंट पे रहने लगा है, बट उनका प्राइमरी इमोशनल सेल्फ फ्रंट पे रहता है और लॉजिकल सेल्फ सेकंड नंबर पे रहता है। मेल्स का लॉजिकल सेल्फ फ्रंट पे रहता है और इमोशनल सेल्फ उसके पीछे रहता है। लेकिन अभी परवरिश में क्या हो गया, लड़कों को भी घर के काम सिखाने लग गए हैं और माँ बाप भी अच्छी तरीके से परवरिश देने लग गए हैं कि बेटा इज़्ज़त करो, साथ दो। तो उनके अंदर भी जो इमोशनल सेल्फ है वो कई बार बैलेंस रहता है या कई बार फ्रंट पर आ जाता है। तो लड़के वर्बलाइज नहीं करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, और लड़कियां वर्बलाइज ज़्यादा करती हैं, इंटरलाइज कम करती हैं थोड़ा। मतलब कि लड़कियों को अगर कोई चीज़ ओवरवेलमिंग हो रही होगी तो लड़कियों की साइकोलॉजी में है बक देना, बोल देना एकदम से, ठीक है। और क्योंकि वो इमोशंस में ज़्यादा डील करती हैं, और इमोशंस क्या होते हैं, आपकी सुई की तरह काम करते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। लॉजिक कैची की तरह काम करते हैं, सबको सेपरेट करके रखते हैं। तो लड़कियां जब इमोशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं तो वो इतना ओवरवेलमिंग फील करती हैं, वो बात करना चाहती हैं, और लड़के को वो कंप्लेंट लगती है। तो जब वो समझती हैं कि ये मेरी बात सुन नहीं रहा है तो उसको वो रिजेक्शन ले लेती हैं, और फिर वो और ज़्यादा अर्ज आ जाती है उनके अंदर बोलने की, और वो बोलती रहती हैं। तो अगला पिछला सारा हिसाब किताब बिल्कुल वो ले आती हैं। इसीलिए लड़कियों को देखा होगा सारी, आप कब फर्स्ट टाइम मिले थे, कब फर्स्ट टाइम छुआ था, ये दिया था, वो नहीं करा था, ये सब चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, क्योंकि लड़कियाँ इमोशंस को ज़्यादा फील करती हैं और उनको ज़्यादा अर्ज होती है इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। पर लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसे नहीं होती है। उनको एकदम बैलेंस्ड और सॉलिड बनाने की कंडीशनिंग होती है। तो लड़के अपना एक आर्टिफिशियल जोन बना लेते हैं। दुख लड़के को भी होता है, लेकिन वो क्या है, वो अपनी शेल में चला जाएगा, उसका अपना रिलैक्स होने का टाइम तरीका बिल्कुल अलग है। लड़की एकदम से वेंट आउट करके बड़बड़ा के अपनी माँ को फ़ोन लगा लेगी, सहेली को फ़ोन लगा लेगी, और या लड़के को बॉयफ्रेंड होगा या हस्बैंड होगा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहेगी, कुछ भी ऐसे करती रहेगी, रोती धोती रहेगी, पूरा हो जाएगा सारा काम। वो इस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करती है। और लड़के दोस्त के पास चले जाएंगे, टीवी देख लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, या कहीं जाकर अकेले में टाइम स्पेंड कर लेंगे, फ़ोन में लग जाएंगे। वो इस तरीके से वो लड़की को ट्रिगर करता रहता है, और लड़के को ट्रिगर ये करता है ये इतना क्यों बोल रही है इस टाइम पर। दोनों की साइकोलॉजी में बहुत अंतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लड़के को बुरा नहीं लगता या लड़का उस चीज़ को कहना नहीं चाहता, लेकिन वो बस इंटरनलाइज करता रहता है। मतलब अंदर अंदर उसको कुछ याद आती है, चल छोड़ यार, कौन वो करेगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में ये ज़्यादा फिट होता है। ये तो डिफरेंस है, मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, हाँ। वी शुड एक्सेप्ट दैट। तो अब इसमें मैन क्या गलती करते हैं एंड वुमेन क्या गलती करते हैं, तो क्या सही करना चाहिए मैन के साइड से और वुमेन के साइड से? फीमेल्स ये गलतियाँ करती हैं कि वो सोचती हैं कि उनको अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कोई भी बात है तो उसको वर्बल कर दो। वो ये नहीं समझ पाती हैं कि लड़का वर्बलाइज इतना नहीं करेगा, क्योंकि उसको ना तो ऐसा सिखाया गया है कभी भी, और अब की सीख नहीं है, उसके इतना जेनेटिक जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी पास्ट लाइफ्स में भी इतना कुछ हुआ है, तो उसने बहुत सारी लाइफ आराम से जी होंगी, कई बार मेल कई बार फीमेल, बहुत सारी लाइफ। तो लड़का अभी जब पैदा हुआ उसके बाद से जो उसको एनवायरनमेंट मिला, क्योंकि जो हमारा इस टाइम की, जो हमारे इस जन्म की याददाश्त होती है वो ऊपर के सरफेस पे रहती है, और अंदर के जो इमोशंस हैं वो नीचे के लेयर में रहते हैं, जो हमारी प्रिमिटिव मेमोरीज होती हैं। तो वो भी हमें पीछे से धक्का देती रहती हैं, लेकिन जो ऊपर हमने कॉन्शियस लेयर बनाई होती है, और कॉन्शियस लेयर के ज़रिए जो हमने ऑटोमेशन पर चीज़ें पहुँचाई होती हैं, यानी कि जो हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखा होता है, और उससे जो हमारी कंडीशनिंग हुई होती है, वो हमें लाइफ टाइम कंट्रोल करती है। तो अगर लड़की ये समझ जाए कि लड़कों की साइकोलॉजी में जब भी वो परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो हमेशा आपने ऐसा अपने दोस्तों को भी या खुद भी ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अपने उन खास लोगों से बातें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके पीछे हमारी साइकोलॉजी ये होती है कि ये भी परेशान हो जाएगी। तो लड़की वहाँ पर ये सोचती है कि ये मुझे बता नहीं रहा, वो अपना ही मीनिंग देना शुरू कर देती है, या मैं भी परेशान हूँ तो मैं इससे बात करना चाह रही हूँ, ये मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है।
या ये मेरी बात इतना ज़्यादा सुन नहीं रहा है। वहाँ पर हमें समझना है कि हम लोगों के डिफरेंसेस हैं, कि अगर मुझे किसी परेशानी में बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लड़के को भी बात करने का उतना ही मन करेगा। पैटर्न देखना चाहिए कि अच्छा ये रिलैक्स हो रहा है टीवी देख के, ये रिलैक्स हो रहा है थोड़ा मोबाइल करके, ये रिलैक्स हो रहा है बाहर जाकर, तो उसको वहाँ पर परमिशन दें कि उसको अपना टाइम लगेगा रिलैक्स होने में, और जाएँ और फिर उसके बाद बात करें हम। ऐसे ही लड़के जो गलती करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं परेशान होकर चुप रह सकता हूँ तो ये चुप क्यों नहीं रह सकती, ये क्यों बोले जा रही है, इसको क्यों बात करनी है, ये क्यों अगली पिछली बातें लेकर आ रही है। तो वहाँ पर लड़कों को ये समझना चाहिए कि लड़कियों के अंदर उस टाइम पर अपने डिस्कम्फर्ट को रिलीज़ करने का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि वो वेंट आउट करें। तो अगर लड़का लड़की की बात चुपचाप से सुन ले, उसको एडवाइस नहीं चाहिए क्योंकि वो आपसे डबल होशियार है। उसको बस केवल अपनी साइकोलॉजिकल वॉमिट करनी है आपके सामने। अगर आप वो गट्स डेवलप कर लो कि उसे वॉमिट करने दो, वो स्टिंग तो करेगी क्योंकि वो उस टाइम पर बौखला रही है, लेकिन अगर आप उसे वो वॉमिट करने दोगे तो वो एकदम वॉमिट करते हल्की हो जाएगी। आपकी ना उसे एडवाइस चाहिए ना कुछ और उस टाइम सपोर्ट चाहिए, बस उसे चाहिए एक लिसनिंग ईयर। और ऐसे ही अगर लड़की आपको घंटे 2 घंटे का स्पेस दे दे और शांति करे, उसके बाद प्यार से पूछे, तो लड़के लड़कियों से ज़्यादा टूट कर बिखर जाते हैं और आराम से बता देते हैं सारी बातें। तो ये सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है, क्योंकि अगर मैं लड़की हूँ तो मैं सोच रही हूँ अच्छा मेरे को तो किसी से बात करके रिलीफ मिलता है, यानी कि बात करनी चाहिए। मेरे को अगर एडवाइस चाहिए ऐसे में कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को इसको भी एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो मेरा रिलैक्स होने का तरीका है वही बेस्ट तरीका है। तो हम एफ़र्ट डालने लग जाते हैं दूसरे के प्रति वैसे ही, जबकि उसको वो नहीं चाहिए। पहले आप ये देखो उसको क्या चाहिए, अगर उसको जो चाहिए आप वो दोगे उसे, तभी तो वो पर्सन रिलैक्स होगा। लेकिन हम क्या ऑफ़र करने लग जाते हैं, जो मेरा तरीका है। सो मेरा तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, ये मानने की सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप ख़राब होती है, और धीरे धीरे जो लव है वो गायब हो जाता है, एक रिलेशनशिप रह जाती है और वो भी नाम की रह जाती है, और कई बार बड़ी टॉक्सिक हो जाती है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।